हेलो वंडरफुल एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसमैन। सोचिए कि आपने 10 साल तक अपनी कंपनी बनाई, रात दिन मेहनत की और जब आईपीओ का टाइम आया तो किसी ने कह दिया कि आईपीओ के बाद तो बस कंप्लायंस का झंझट है। क्या आप अपनी ग्रोथ सिर्फ इस मिथ के डर से रोक दोगे? मैं हूं निकिता और स्वागत है आपका मिथ बस्टर के तीसरे पार्ट में, जहां हम आईपीओ से जुड़े सबसे बड़े डर को तोड़ने आए हैं और वो डर है कंप्लायंस। अगर आपने मिथ बस्टर के पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे तो पहले उन्हें जरूर देखिए। बहुत सारे फाउंडर्स के बीच एक मिथ ये भी होता है कि आईपीओ लाने के बाद कंप्लायंस का प्रेशर बढ़ जाता है कि कंपनी को हर छोटी बड़ी चीज की रिपोर्ट देनी पड़ती है, ऑडिट ज्यादा होने लगते हैं और मैनेजमेंट का फोकस सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंस में ही लग जाता है। क्या आप भी सिर्फ इसलिए आईपीओ निकालने से डर रहे हो क्योंकि आपको भी यही लगता है कि आईपीओ के बाद कंप्लायंस बढ़ जाता है? तो आप अपने आईपीओ की तैयारी शुरू करो। इस मिथ को हम तोड़ते हैं क्योंकि इन्हीं सब मिथ्स को दूर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है इंडिया आईपीओ ने, क्योंकि इंडिया आईपीओ एजुकेशन से लेकर एग्जीक्यूशन तक हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहता है। और आपको पता है कि सेबी के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70% से ज्यादा एसएमईज ने आईपीओ के बाद कंप्लायंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया है। इससे उनका इन्वेस्टर ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी दोनों बड़ा है। लेकिन क्या ये सच है कि कंपनी के कंप्लायंस सच में बढ़ जाते हैं? तो चलिए इस मिथ को बस्ट करते हैं। अब आप ऑलरेडी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हो तो आप बताओ, आरओसी फिलिंग्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, जीएसटी रिटर्न्स, पीएफ, टीडीएस, ईएसआई, बोर्ड मीटिंग्स, एजीएम, रेजोल्यूशन, ये सारी चीजें तो पहले से ही कर रहे हैं। मींस कंप्लायंस तो ऑलरेडी है ही। आईपीओ के बाद सिर्फ उसका फॉर्म बदलता है, इंटेंसिटी नहीं। अब जरा देखिए, सच ये है कि कंप्लायंस हर बिजनेस का एक पार्ट होता ही है, चाहे आप लिस्टेड हो या प्राइवेट। लेकिन जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तब आप ऑलरेडी सेबी के रूल्स को मीट करते हो और उन्हीं नॉर्म्स का कंटिन्यूशन होता है लिस्टिंग के बाद। आईपीओ से कंप्लायंस बढ़ता नहीं बल्कि स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रीमलाइन हो जाता है। एक सक्सेसफुल फाउंडर का कहना था, आईपीओ के बाद मुझे कंप्लायंस का प्रेशर लगा ही नहीं। मुझे लगा कि फाइनली मेरे सिस्टम एक ग्लोबल बेंचमार्क पर काम कर रहे हैं। कंप्लायंस के बाद आपका बिजनेस कियोटिक एक्सेल शीट से बाहर निकलकर प्रॉपर ईआरपी और कंप्लायंस डैशबोर्ड पर शिफ्ट होता है बस। और हाँ, डिस्क्लोजर बढ़ते हैं लेकिन वो सिर्फ इन्वेस्टर ट्रस्ट बढ़ाने के लिए। और हाँ, ट्रांसपेरेंसी भी होती है लेकिन वो गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। फाउंडर्स का एक्चुअल कंसर्न होता है टाइम और पैसा, लेकिन जब आपके पास ईआरपी सिस्टम्स, एसओपीज और ट्रेन्ड कंप्लायंस टीम होती है तो ये प्रेशर नहीं, एक एडवांटेज बन जाता है। और हाँ, अगर सिस्टम्स और प्रोसेसेस पहले से स्ट्रॉन्ग है तो ये कंप्लायंस आपका फायदा बन जाता है, बर्डन नहीं। और जरा सोचिए, जब आप आईपीओ के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तभी आपका सिस्टम, गवर्नेंस और रिपोर्टिंग नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्टूडेंट जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है तो उसका रूटीन एकदम डिसिप्लिन हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही आईपीओ के लिए कंप्लायंस आपके बिजनेस को एक नई मैच्योरिटी देता है। ये ग्रोथ का साइन है, पनिशमेंट का नहीं। अब देखिए, नाइका, जोमैटो, मामाअर्थ, इन सब ने ही आईपीओ से पहले ही स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस स्ट्रक्चर बना लिया था। आईपीओ के बाद उन्होंने सिर्फ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी अडॉप्ट की ताकि इन्वेस्टर्स को टाइमली और ट्रांसपेरेंट अपडेट मिल सके। दैट्स इट। और अगर आप भी अनश्योर हो तो एक बार इंडिया आईपीओ टीम के साथ अपना कंप्लायंस हेल्थ चेक करवा के देखिए। यू विल रियलाइज यू आर ऑलरेडी हाफ वे देयर। और ऑनेस्टली, अगर आप एक विजनरी फाउंडर हो तो कंप्लायंस से डर नहीं लगेगा बल्कि आप उसे एज अ कॉम्पिटिटिव एज की तरह लोगे। अगली बार जब भी कोई आपसे बोले कि आईपीओ के बाद तो सिर्फ कंप्लायंस का झंझट है तो उसे आप ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करना, क्योंकि जब नॉलेज बढ़ती है तभी ग्रोथ होती है। तो चलिए मिलते हैं मिथ बस्टर के अगले पार्ट में एक और नए मिथ के साथ।